हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कहा हफ्ते के 7 दिन में से आपको सिर्फ 6 दिन ही वीडियो प्रोवाइड करा पाता हूं, लेकिन अब मैंने निश्चय कर लिया है कि तो कुछ काम का ओवरलोड की वजह से मैं काम आपको क्या 7 दिन के साथ हफ्ते के 7 दिन क्या वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, परंतु अब मैं क्या आपको हफ्ते के 7 दिन क्या कराऊंगा, वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अभी जैसे कि आज हमारा जो वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हमारा वैसे जो आपका थोड़ा टाइम टेबल में गड़बड़ हो गया, 1-2 दिन क्या हो गया आगे पीछे हो गया। सोमवार को मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, तो उसकी वीडियो मैंने आपको मंगलवार को दी, और मंगलवार की वीडियो मैं आपको क्या बुधवार को दे रहा हूँ। परंतु संडे आने तक मैं हफ्ते की 6 दिन की वीडियो को 6 वीडियो पूरी करा दूंगा। उसके तत्पश्चात ही मैं क्या अगले जो नेक्स्ट वीक्स हमारे क्या होगा, हफ्ते के 7 के 7 दिन आपकी आएंगी वीडियो आएंगी, ठीक है ना। इसी संदर्भ में आपको जो पढ़ा रहा था, मैंने आपको पढ़ाया था आपको अजय राउत, और अजय राउत के साथ मैंने 4 या 5 पार्ट पढ़ा दिया आपको। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो अजय राउत का चौथा पार्ट है, और इस चौथा पार्ट में पढ़ेंगे हम आज क्या कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति। ये जो कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति हुई किसके अकॉर्डिंग टू अजय राउत, ठीक है ना। उस किताब के अनुसार हम पढ़ेंगे जो कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति हुई कैसे हुई, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे क्या कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति, ठीक। कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति, जो ये कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति हुई है, ये कहाँ से हुई है, इसके बारे में हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब आपने सुना होगा चंपावत में, आपने चंपावत तहसील में एक कानदेव नामक पहाड़ी सुनी होगी क्या। चंपावत तहसील में कानदेव नामक पहाड़ी पर क्या विष्णु भगवान ने क्या थी कूर्म रूप क्या था धारण किया था। कौन सी पहाड़ी, चंपावत तहसील के चंपावत तहसील के, ये पहाड़ी का नाम पूछ सकता आपको, कानदेव पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, कानदेव पहाड़ी पर भगवान विष्णु ने क्या किया था, भगवान विष्णु ने कूर्म रूप क्या था धारण किया था। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप क्या था धारण किया था, किसने, चंपावत के कानदेव नामक पहाड़ी पर। मैंने कहा भगवान विष्णु ने क्या किया था कूर्म रूप धारण किया था। आता है कि चंपावत में कौन सी पहाड़ी पर भगवान विष्णु ने क्या कूर्म रूप धारण किया था, तो वो कौन सी आपकी कानदेव नामक पहाड़ी पर। और कहते हैं कि लगभग कितने वर्षों तक, 3000 वर्षों तक इन्होंने क्या की थी, लगातार क्या की थी, तपस्या की थी। 3,000 वर्ष, 3000 वर्ष तक क्या की थी, तपस्या, ठीक है ना। 3000 वर्षों तक क्या की थी, 3000 वर्षों तक क्या की थी, 3,000 वर्ष तक यहाँ पर क्या की थी, इन्होंने तपस्या की थी। किसने, भगवान विष्णु ने, जो कौन सा रूप में धारण किया था यहाँ पर, कूर्म रूप। अब लगातार जब इतने सालों तक यहाँ पर तपस्या करेंगे, तो तपस्या जब एक ही स्थान पर खड़े रहे, तो उनके चरणों के यहाँ पर क्या हो गए थे, कुछ छाप या कुछ क्या हो गए थे, छाप क्या हो गए थे, अंकित हो गए थे। मतलब जो यहाँ पर एक ही स्थान पर अगर कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर रहता, तो वहीं पर क्या उनके क्या पर उसके भगवान विष्णु के जो कूर्म रूप धारण किया था, तो कहते हैं कि यहाँ पर इस पहाड़ी पर क्या इनके क्या चरणों के क्या हो गए थे, चिन्ह पत्थर पर क्या हो गए थे अंकित। लगातार तपस्या करने से क्या चरणों के चिन्ह क्या हो गए थे, पत्थर पर क्या हो गए थे, अंकित हो गए थे। चरणों के चिन्ह पत्थर पर क्या हुआ अंकित, पत्थर पर अंकित हो गए थे, पत्थर पर क्या हो गए थे, अंकित हो गए थे, ठीक है ना। चंपावत की तहसील के कानदेव नामक पहाड़ी पर भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण किया। कूर्म रूप धारण करने के पश्चात कह रहे हैं कि लगातार जब कूर्म रूप धारण किया, तो लगभग 3,000 वर्ष तक क्या, कितने वर्ष तक, 3,000 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के पश्चात, एक ही जगह पर लगातार तपस्या करने के पश्चात उनके चरणों के जो चिन्ह है वो वहां पर क्या हो गए थे, अंकित हो गए थे, ठीक है ना। और तब से इस पर्वत जो पर्वत है यहाँ पर, इस पर्वत का नाम होगा तुम्हारा कूर्मांचल। क्या हो गया, कूर्मांचल, कूर्म का अंचल, कूर्मांचल। सबसे इस पर्वत का नाम क्या होगा तुम्हारा, कूर्मांचल। क्या हो गया, कूर्मांचल। और बाद में ये कूर्मांचल तुम्हारा क्या हो गया, कुमू। ये कूर्मांचल तुम्हारा कुमू हो गया, और वर्तमान में तुम्हारा क्या कहला रही है, कुमाऊं कहला रहा है। वर्तमान में क्या कहलाता है, कुमाऊं कहलाता है, ठीक है ना। मैंने कहा जब लगातार क्या हुआ, इन्होंने 3,000 वर्ष तक लगातार यहाँ पर क्या की, तपस्या की। और 3,000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात कह रहे हैं कि इनके चरणों के यहाँ पर चिन्ह क्या हो गए थे, अंकित हो गए थे। और जब चरणों के चिन्ह अंकित हुए, तो उसके बाद कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को कहा गया कूर्मांचल। और कूर्मांचल जब कहा गया, तो बाद में क्या हो गया, कुमू हो गया। इसी कुमू से क्या हो गया, तुम्हारा कुमाऊं हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो कुमाऊं का हम नाम जानते हैं, कई बार इसको कुमाऊं भी कहते हैं, कूर्मांचल भी कहते हैं, कई बार कुमू भी कहते हैं, और अभी वर्तमान तौर पर क्या कहते हैं, हम कुमाऊं कहते हैं, ठीक है। परंतु जो कुमाऊं का क्षेत्र था, वो कुमाऊं का क्षेत्र था कौन सा, वह तो पहले बता जाओ। आज जिस समय कुमाऊं का जो प्रारंभिक क्षेत्र था, वो सिर्फ चंपावत का था, आसपास वाला एरिया, ठीक है ना। चंपावत के आसपास का क्षेत्र
चंपावत के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था पहले, अब क्या कहलाता था, क्या कहलाता था, कुमाऊं कहलाता था। चंपावत के प्रारंभिक, चंपावत के आसपास का क्षेत्र, जो चंपावत के प्रारंभ में, जो चंपावत प्रारंभ के आसपास का क्षेत्र था, वो क्या कहलाता हमारा, कुमाऊं कहलाता था। परंतु जैसे क्या चंदों के शासन यहाँ पर हुआ, किसका, चंद्रवंश का जो शासन हुआ आपके कुमाऊं में, तो चंदों के शासन के पश्चात यहाँ पर तमाम क्षेत्र क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, उसमें नैनीताल, पिथौरागढ़ वगैरह क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, और ये संपूर्ण क्षेत्र तुम्हारा क्या कहलाया, कुमाऊं कहलाया। ठीक है ना, नैनीताल, पिथौरागढ़ जो अभी आपके कुमाऊं जनपद में है, जो कुमाऊं मंडल में जो जनपद, वो सभी क्या हो गए, इसमें सम्मिलित हो गए, और संपूर्ण तरीके से क्या कहलाया फिर, कुमाऊं कहलाया। परंतु इस कुमाऊं के बारे में वर्णन कहाँ हुआ है, तो इस कुमाऊं के बारे में वर्णन हुआ आपके कहाँ पर हुआ है, चंदों के, मैंने कहा शासन के बाद, मैंने कहा संपूर्ण क्षेत्र किसके शासन के बाद, चंद्रवंश शासन के, सभी लोग जानते हैं। चंदों के शासन के बाद जो कुमाऊं क्षेत्र था, कुमाऊं क्षेत्र क्या हो गया, बृहत रूप में फैल गया, बृहत रूप में फैल गया। कुमाऊं क्षेत्र क्या हुआ, बृहत रूप में फैल गया। मतलब चंद्रवंश ने शासन, चंद्रवंश लगभग 61 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, और इन 61 राजाओं के समय से कह रहे हैं कि पहले प्रारंभिक तौर पर सिर्फ चंपावत के आसपास का एरिया क्या कहलाता था, कुमाऊं कहलाता था। और जब प्रारंभिक तौर पर सिर्फ चंपावत के आसपास का एरिया कुमाऊं कहलाता था, परंतु कह रहे हैं कि बाद में जैसे चंद्रवंश ने यहाँ पर शासन किया, तो चंद्रवंश के जो 60-61 राजा हुए उनके शासन के पश्चात कह रहा है इसमें क्या, कुमाऊं क्षेत्र में तुम्हारे नैनीताल, पिथौरागढ़ वगैरह तमाम क्षेत्र क्या हो गए, सम्मिलित हो गई, और ये संपूर्ण तरीके से तुम्हारे क्या कहलाया, कुमाऊं कहलाया। ठीक, अब तुमको पता है एक ग्रंथ का नाम सुना आपने, तारिक ए मुबारक शाही, 1300 ईस्वी में, कौन सा, तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, ये लिखा गया कब, 1300 ईस्वी। ठीक है ना, आता है ग्रंथ का नाम तारिक ए मुबारक शाही, और ये लिखा गया अब कब, 1300 ईस्वी में, किसके समय पर, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय पर, फिरोज शाह के समय पर, किसके समय पर, फिरोज शाह के समय पर, किस समय पर, किस समय पर, फिरोज शाह के समय पर। अब तारिक मुबारक शाही है, ये 1380 में लिखा गया है, किसके समय पर लिखा है, फिरोज शाह के समय पर। और ये कह रहा है कि कटिहार का विद्रोही था तुम्हारा कौन, सरदार खड़गू, कौन, कटिहार के विद्रोही, कटिहार का विद्रोही सरदार खड़गू का दमन करने के लिए, कटिहार का विद्रोही सरदार, क्वेश्चन बनता है, कटिहार का विद्रोही सरदार खड़गू का दमन करने के लिए यहाँ पर क्या किया था, प्रवेश किया था। तो भयभीत होकर विद्रोही नेता ने क्या किया था, कुमाऊं में क्या ली थी, शरण ली थी। ठीक है ना, जब फिरोज शाह ने क्या किया था, सरदार खड़गू का क्या दमन करने के लिए यहाँ प्रवेश किया था, तो ये भाग कर इसने कहा शरण ली, तुम्हारी कुमाऊं में क्या ली थी, शरण ली थी। इस घटना का वर्णन है, ठीक है ना, कुमाऊं में क्या ली थी, शरण ली थी। इस कटिहार के विद्रोही ने कहा शरण ली थी, आपकी कुमाऊं में शरण ली थी, और इस बात का वर्णन किया गया अब किसी तारिक है मुबारक शाही में। तारिक है मुबारक शाही में कह रहे 1300 ईस्वी में फिरोज शाह के समय पर कटिहार का विद्रोही था तुम्हारे खड़गू, सरदार खड़गू। और इस सरदार खड़गू क्या का दमन करने के लिए क्या फिरोज शाह ने जैसे ही इस कटिहार क्षेत्र में क्या किया, आप अपना प्रवेश किया, तो ये भाग कर वहां से कटिहार से भाग कर किया था, इसलिए शरण कहा ली थी इसने कुमाऊं में क्या ली थी, शरण ली थी किसने, सरदार खड़गू ने। ठीक है ना, तो ये तो तुम्हारे किसके बारे में, प्रारंभिक तुम्हारे कुमाऊं के बारे में आता है। इसमें देखो तारिक मुबारक शाही में भी है आपके कुमाऊं के बारे में, चंदों के शासन के बाद मैंने कुमाऊं का क्षेत्र बृहत हो गया था। प्रारंभिक तौर पर आप जानते हैं कुमाऊं का कैसे बनाया, भगवान विष्णु ने क्या कोरमा उतार लिया था, कामदेव नामक पहाड़ी पर लिया था, और कामदेव नामक पहाड़ी पर मैंने कहा जब कोरमा उतार लिया तो लगभग 3 सहस्त्र वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर तपस्या की, और 3 सहस्त्र वर्ष पर एक साथ एक जगह पर तपस्या करने से मैंने कहा इनके पाँव के चिन्ह या इनके पाँव के छाप वहीं पर क्या अंकित हो गए थे। बाद में यहाँ पर कूर्मांचल कह रहा है, कूर्मांचल से कुमो, और कुमो से क्या कह रहा है तुम्हारा कुमाऊं कह रहा है। ठीक है ना, अब आपने सुना होगा कीर्तपुर या कार्तिकेयपुर सुना होगा। ठीक है ना, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कीर्तपुर या कार्तिकेयपुर बहुत ज्यादा चर्चित है। कीर्तपुर या कार्तिकेयपुर। और कीर्तपुर या कार्तिकेयपुर के बारे में आप लोग को मैंने पहले ही पढ़ाया है, परंतु कहते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, कार्तिकेयपुर। ठीक है ना, समुद्रगुप्त की
प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, क्षेत्र को कहा गया है क्या, कार्तिकेय। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, कार्तिकेयपुर। क्वेश्चन बनता है कार्तिकेयपुर किसे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को कहा गया है क्या, कार्तिकेयपुर। अब तालेश्वर ताम्रपत्र में आपको बता दें, तालेश्वर ताम्रपत्र जो क्या है 5-6 शताब्दी का है। कौन सा, तालेश्वर ताम्रपत्र, ध्यान सुनना, तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि 5वीं या तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि क्या है आपका 5वीं या 6वीं क्या है शताब्दी का है। इसमें कह रहा है कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर दोनों का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। किसमें, तालेश्वर ताम्रपत्र किसका उल्लेख हुआ है, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर व ब्रह्मपुर दोनों का उल्लेख हुआ है। ठीक, कह रहा है कि 5-6 शताब्दी का कौन सा, तालेश्वर ताम्रपत्र, और इसमें कह रहा है कार्तिकेयपुर या ब्रह्मपुर दोनों का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। ठीक है ना। अब पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में सिर्फ किसका उल्लेख हुआ है, कार्तिकेयपुर। क्वेश्चन बनता है कार्तिकेयपुर का सिर्फ उल्लेख हुआ है किसमें, इस कार्तिकेयपुर का सिर्फ उल्लेख हुआ है आप किसके, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। आता है क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका उल्लेख हुआ है, इन दोनों में तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र आ गया, कार्तिकेयपुर का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में आपका क्या हुआ है, कार्तिकेयपुर का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। और तुमने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग ने इस क्षेत्र को क्या कहा, ब्रह्मपुर। वेनसांग ने क्या कहा इस क्षेत्र को, वेनसांग ने क्षेत्र को कहा क्या, ब्रह्मपुर का। वेनसांग ने इस क्षेत्र को क्या कहा, ब्रह्मपुर। क्या कहा, वेनसांग ने इस क्षेत्र को क्या कहा, ब्रह्मपुर। ठीक है। अब आपने सुना होगा डॉक्टर A.B. अवस्थी की पुस्तक है स्टडीज इन स्कंद पुराण। डॉक्टर A.B. अवस्थी की पुस्तक है स्टडीज इन डॉक्टर A.B. अवस्थी की पुस्तक क्या है, स्टडीज इन स्कंद पुराण। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले गढ़वाल प्लस कुमाऊं को क्या संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है। डॉक्टर A.B. अवस्थी की पुस्तक है, पूछ सकता है, अजय राउत किताब है, पूछ सकता है कि स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक किसकी है, स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक है आपकी किसकी, डॉक्टर A.B. अवस्थी की। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, किसको, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है। गढ़वाल और प्लस कुमाऊं संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया। संयुक्त रूप से ब्रह्मपुर कहा गया। किसमें, डॉक्टर A.B. अवस्थी की पुस्तक है स्टडीज इन स्कंद पुराण। इसमें कह रहे हैं गढ़वाल प्लस कुमाऊं को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है। तो ये जानकारी थी आपने, थोड़ा क्या कीर्तिपुर कार्तिकेयपुर कहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, कार्तिकेयपुर कहा गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि 5-6 शताब्दी का है आपका, इसमें कार्तिकेयपुर व ब्रह्मपुर दोनों का उल्लेख हुआ है। किसमें, तालेश्वर ताम्रपत्र में। तालेश्वर ताम्रपत्र कार्तिकेयपुर व ब्रह्मपुर दोनों क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। किस ताम्रपत्र में, कार्तिकेयपुर व ब्रह्मपुर दोनों क्षेत्र का उल्लेख हुआ है, तालेश्वर। किस ताम्रपत्र में सिर्फ क्या कार्तिकेयपुर का उल्लेख हुआ है, पांडुकेश्वर। और वेनसांग ने इस क्षेत्र क्या कहा है, ब्रह्मपुर कहा है। और डॉक्टर A.B. अवस्थी की पुस्तक है तुम्हारी स्टडीज इन द स्कंद पुराण। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है। किसके, डॉक्टर A.B. अवस्थी की पुस्तक क्या है आपकी, स्टडीज इन स्कंद पुराण। स्टडीज इन स्कंद पुराण, इसमें गढ़वाल और कुमाऊं को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है। ठीक है ना। तो ये जानकारी थोड़ा थोड़ा आपकी तालेश्वर ताम्रपत्र और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा, इस चीज को कार्तिकेयपुर कहा गया है। ठीक है ना। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपके पूर्व व्यक्ति हैं आपका कौन, डॉक्टर D.C. सरकार। डॉक्टर D.C. सरकार ने स्त्री राज्य का वर्णन किया है। किसका, डॉक्टर D.C. सरकार। डॉक्टर D.C. सरकार ने क्या,
स्त्री राज्य का वर्णन। डॉक्टर डीसी सरकार ने क्या स्त्री राज्य का वर्णन किया है। और स्त्री राज्य किसके लिए कह रहे हो, स्त्री राज्य कह रहे हो किसके लिए, गढ़वाल प्लस कुमाऊं को। डॉक्टर डीसी सरकार किसको मानते, स्त्री राज्य, ये मानते किसको, गढ़वाल प्लस कुमाऊं। डॉक्टर डीसी सरकार मैंने कहा किसको मानते हैं, स्त्री राज्य, गढ़वाल प्लस कुमाऊं को, जबकि वह इंसान किसे मानता है, सिर्फ गढ़वाल को। इंसान मानता है किसको, गढ़वाल को, ठीक है ना। डॉक्टर डीसी सरकार ने स्त्री राज्य का वर्णन किया है। और स्त्री राज्य कह रहे हो कौन है, तुम्हारा पूरा गढ़वाल, कौन सा है तुम्हारा, गढ़वाल प्लस कुमाऊं। परंतु मैंने कहा जो वह इंसान है वो किसको कह रहे हैं, सिर्फ गढ़वाल को। अब अभी तक तो हमने सब ये कुमाऊं के संदर्भ में पढ़ा है, कुछ प्रमुख व्यक्ति के बारे में जो प्रमुख पुस्तकें थी। परंतु अभी अब आप पढ़ेंगे अब क्या, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति। क्या, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति, ठीक है ना। गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति, ठीक है ना। गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति, जैसे कुमाऊं तो हमने देख लिया है कि भगवान विष्णु कूर्मा उतार ये देखा हमने कानदेव नामक पहाड़ी पर। परंतु गढ़वाल है, इस गढ़वाल शब्द किसकी देन है, तो कहते हैं जो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति है किसकी देन है, परमारों की देन है। अकॉर्डिंग टू अजय राव क्या है, परमार। किसकी देन है, परमाणु की क्या है, देन है। जो गढ़वाल शब्द कह रहे हैं कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति किससे कह रहे हैं, परमाणु की देन है। और आपने सुना परमाणु में एक प्रमुख शासक आपका अजय पाल, जिन्होंने क्या किया था, 52 गढ़ों का क्या किया था, एकीकरण किया था। किसने किया था 52 गढ़ों का एकीकरण, 52 गढ़ों का एकीकरण किया था किसने, अजय पाल। और जब अजय पाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया तो उन्होंने उस क्षेत्र को कहा गढ़वाला, है ना। अजय पाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, तो 52 गढ़ों का एकीकरण के पश्चात ये क्षेत्र क्या कहलाया तुम्हारा, गढ़वाला। और बाद में यही गढ़वाला क्या कहलाया तुम्हारा, गढ़वाल कहलाया। बाद में यही गढ़वाला क्या कहलाया तुम्हारा, गढ़वाल, ठीक है ना। 52 गढ़ों के एकीकरण के पश्चात गढ़वाला कहलाया, और मैंने कहा बाद में ये तुम्हारा क्या कहलाया, गढ़वाल कहलाया। और अजय पाल को क्या कहा जाता है, दैदीप्यमान नक्षत्र राजा। किसको, अजय पाल को कहा जाता है क्या, दैदीप्यमान नक्षत्र राजा। क्या कहा अजय पाल को, दैदीप्यमान नक्षत्र राजा। किसको कहा गया आपको, अजय पाल को कहा गया, ठीक है ना। अब आपने पता होगा जो ये तो अजय पाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, उसका नाम गढ़वाला हुआ। उसके बाद में गढ़वाला तुम्हारा क्या हुआ, गढ़वाल। परंतु एक प्रमुख व्यक्ति आप कौन, डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल क्या कह रहे हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने क्या किया था, गढ़वाल शब्द का कह रहे हैं सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मौलाराम ने। क्या कह रहे हैं, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मौलाराम। और कब बोला, 1815 ईस्वी, ठीक है ना। कह रहे हैं कि गढ़वाल शब्द भाई मौलाराम ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था गढ़वाल शब्द का, और कब क्या था, 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। अब जब कह रहे हैं कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कह रहे हैं कि गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मौलाराम ने किया 1815 में। परंतु आपने सुना होगा बैरिस्टर मुकुंदलाल कह रहे हैं कि 1743 से लेकर 1833 तक का मौलाराम का क्या रहा, काल रहा। कह रहे हैं कि मौलाराम जी का काल रहा कौन, मुकुंदलाल जी कह रहे हैं, मुकुंदलाल जी कह रहे हैं कि जो आपके मौलाराम है, मौलाराम का काल कब से कब तक रहा, 1743 से लेकर 1833 तक। 1733 से 43 से 1743 से लेकर 1833 तक किसका काल रहा, मौलाराम का काल। क्या रहा, मौलाराम का क्या रहा, काल रहा। और जब मौलाराम का काल रहा तो कह रहे हैं कि 1815 में क्या इन्होंने क्या दिया था, जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कह रहे हैं, इन्होंने क्या दिया था, आपका सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द दिया था, ठीक। अब आपके हिंदी के एक विख्यात कवि है आपके कविभूषण। कविभूषण कौन, कविभूषण हिंदी के विख्यात कवि आपको कौन है, कविभूषण। हिंदी के विख्यात कवि कविभूषण। कविभूषण कह रहे हैं कि राजा फतेहबद शाह की प्रशस्ति में गढ़वाल शब्द का भी क्या हुआ है, प्रयोग है। कविभूषण क्या कह रहे हैं, राजा
फतेहगढ़ शाह की प्रशस्ति में गढ़वाल शब्द का प्रयोग हुआ है। गढ़वाल शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या राजा फतेहगढ़ शाह की क्या प्रशस्ति में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गढ़वाल शब्द का आपका क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके कहाँ पर हुआ है? तो कवि भूषण कह राजा फतेहगढ़ शाह की प्रशस्ति में क्या हुआ है? आपका गढ़वाल शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अब पुराना दरबार टिहरी में एक ताम्र पत्र है जो संवत 1757 का है। पुराना दरबार टिहरी, पुराना दरबार टिहरी में एक ताम्र पत्र है जो कब का है? 1757 का। कब का है? 1757। संवत है ये, संवत 1757, संवत 1757 का है। परंतु जो इसकी अर्थात जो इसकी ईस्वी है वो कब है? 1700 ईस्वी। कब की है? 1700 ईस्वी का है। संवत है 1757, परंतु ईस्वी क्या है इसकी? 1700 ईस्वी है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है? गढ़वाल शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? गढ़वाल। गढ़वाल शब्द क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। कब? 1700 ईस्वी में क्या हुआ है? आपका गढ़वाल शब्द का प्रयोग है। ठीक है ना। तो ये सब जो इतना बताया मैंने आपको, ये किसके बारे में था? आपका गढ़वाल के बारे में। किसके बारे में? गढ़वाल के बारे में। उत्तराखंड के क्या मैंने कहा जो आपको गढ़वाल और कुमाऊं है, गढ़वाल और कुमाऊं के दो मंडल है, इन दो मंडलों के बारे में बताया गया था कि कुमाऊं का नाम कुमाऊं कैसे हुआ और गढ़वाल का नाम हमें गढ़वाल का कहाँ से मिलता है। तो आपने देख लिया है गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति परमाणु के देने के। कोई कह रहे हैं कि 52 गढ़ों का जो राजा था अजयपाल 37 नंबर का परमाणु का, उन्होंने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, उसको उन्होंने उस 52 गढ़ों के एकीकरण को गढ़वाला कहा। बाद में वही गढ़वाला क्या बन गया? आपका गढ़वाल बन गया। और कह रहे हैं कि अजयपाल की जो आपकी उपाधि थी, उपाधि के अजयपाल को जो कहा था क्या? जगतिमान नक्षत्र राजा। उसके तरफ से आपके डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल में शिव प्रसाद डबराल कह रहे हैं कि गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मौलाना ने किया था। कब किया था? 1815 में किया था। और उसके तरफ एक व्यक्ति और हुए आपके जिनका नाम है मुकुंदलाल। मुकुंदलाल कह रहे हैं कि 1743 से लेकर 1833 पे क्या रहा है? मौलाना का काल रहा है। और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? 1815 में मौलाना ने किया था गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया था। जबकि आपके एक हिंदी साहित्य के लिखा है कवि भूषण। कवि भूषण कहेंगे राजा फतेहगढ़ शाह की प्रशस्ति में गढ़वाल शब्द, गढ़वाल नहीं गढ़वाल गढ़वाल शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे कह रहे हैं पुराना दरबार टिहरी में एक ताम्र पत्र है 1757 संवत का और 1700 ईस्वी का, जिसमें क्या हुआ है? गढ़वाल शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक। तो ये था क्या? गढ़वाल और कुमाऊं के नामों को लेकर क्या कुछ प्रमुख जानकारी है। ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है जो लास्ट पॉइंट है आज का, वो पढ़ना है हमको क्या? उत्तराखंड में जो आपकी कौन सी प्रमुख क्या रही है? उत्तराखंड की क्या रही है? जो आपकी क्या रही है? प्रमुख आदि निवासी रहे हैं, उनके बारे में क्या? तो उत्तराखंड के आदि निवासी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? उत्तराखंड के आदि निवासी। अब उत्तराखंड के आदि निवासी में उत्तराखंड के आदि निवासियों में आपको पता होगा जो अजय अकॉर्डिंग टू अजय रावत है उसमें थोड़ा क्या है कि किरातों को क्या दिया गया है? किरातों के बारे में दिया गया है। तो ठीक है ना। तो आपके प्रमुख है गियरसन। कौन? गियरसन। ठीक। गियरसन। गियरसन का मतलब है कि गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी कौन है तुम्हारे? कौन है? किरात है। गियरसन का मत है कि गढ़वाल प्लस कुमाऊं के आदि निवासी कौन है तुम्हारे? किरात है। ठीक है ना। गियरसन का मत है कि गढ़वाल और कुमाऊं के जो आपके आदि निवासी है वो कौन है? आपके किरात है। ठीक है ना। और रामायण महाभारत काल में भी इस भूमि को क्या कहा गया है? किरात भूमि के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। रामायण महाभारत काल में क्या? रामायण और महाभारत काल में यह भूमि किस नाम से प्रसिद्ध थी? किरात भूमि। किस नाम से प्रसिद्ध थी? किरात भूमि के नाम से क्या थी? प्रसिद्ध थी। ठीक है ना। रामायण महाभारत काल में कह रहे हैं यह भूमि किस नाम से प्रसिद्ध थी? किरात भूमि के नाम से क्या थी? प्रसिद्ध। किस काल में? रामायण और महाभारत काल में। ठीक है ना। अब आपने सुना श्रीनगर के समीप है, श्रीनगर के समीप क्या हुआ था? महादेव व अर्जुन का क्या हुआ था? तुमुल संग्राम हुआ था। ठीक है ना। देखा भी होगा आपने। श्रीनगर के समीप महादेव व
अर्जुन का। महादेव व अर्जुन का क्या हुआ था? तुमुल संग्राम हुआ था। क्वेश्चन बनता है महादेव व अर्जुन का तुमुल संग्राम क्या हुआ था? तो ये क्या हुआ था आपका? महादेव व अर्जुन का क्या हुआ था आपका? तुमुल संग्राम क्या हुआ था? श्रीनगर के समीप हुआ था। ठीक है ना। और आपको बताओ कि जो महाभारत युद्ध था उसमें क्या असंख्य किरातों ने क्या अर्जुन से क्या किया था? युद्ध किया था। असंख्य किरातों ने अर्जुन से युद्ध किया। असंख्य किरातों ने क्या अर्जुन से क्या किया था? युद्ध भी किया था। ठीक है ना। इसकी जानकारी मिली है कि असंख्य किरातों ने क्या किया था? अर्जुन से युद्ध किया। और जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ वह क्या कहलाया? बिल्लव केदार के नाम से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। जहां पर असंख्य किरातों और अर्जुन का युद्ध हुआ था वह स्थान कहलाया तुम्हारे क्या? बिल्लव केदार। ठीक। जहां पर असंख्य किरातों और अर्जुन का क्या हुआ था? पांडुपुत्र अर्जुन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। वह स्थान कहलाया तुम्हारे क्या? बिल्लव केदार। और ये बिल्लव केदार क्या है तुम्हारा? अलकनंदा के बाएं तट पर अभी वर्तमान क्या शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है शायद। ठीक है ना। तो बिल्लव केदार क्या है तुम्हारे? अलकनंदा के बाएं तट पर, जो अभी किस प्रयाग के नाम जाना जाता है? शिवप्रयाग। किस प्रयाग के नाम जाना जाता है? शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है तुम्हारा कौन? जो बिल्लव केदार है, मैंने कहा ये अलकनंदा के बाएं तट पर है। और जो वर्तमान तुम्हारे किस नाम से जाना जाता है? शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आपके मेगस्थनीज में मेगस्थनीज ने क्या किरातों का क्या वर्णन किया है? मेगस्थनीज ने किरातों क्या क्या है? वर्णन किया है। किसने? आता है क्वेश्चन, निम्न में से किसी इतिहासकार ने या निम्न में से किसी विदेशी लेखक ने, निम्न में से किसी व्यक्ति ने इनमें से क्या किरातों का वर्णन किया? किसने किया है? मेगस्थनीज। ठीक है ना। और कहते हैं किरातों के जो नेता थे, किरातों के नेता कौन थे? किरातों के नेता कौन थे आपके? शिव भगवान शिव था कौन? किरातों के नेता। ठीक है ना। और आर्यों को कहते हैं, जो आर्यों ने किरातों को क्या माना है? शूद्र या अति शूद्र माना। ठीक है। जो पहले से उस क्षेत्र में रह रहे थे। ठीक है। आर्यों का आगमन हुआ तो कह रहे जो पहले से उस क्षेत्र में रहते थे, आर्यों ने किरातों को क्या माना? आर्यों ने किरातों को शूद्र व अशूद्र माना। आर्यों ने किरातों को शूद्र व अति शूद्र माना। और किरातों के वंशज क्या कहलाए तुम्हारे? हरिजन या शिल्पकार। ठीक है ना। किरातों के वंशज क्या कहलाए? किरातों के वंशज क्या कहलाए तुम्हारे? हरिजन या शिल्पकार। तो ये थी आपकी आज की जानकारी, है ना। किरातों के वंशज क्या कहलाए आपके? हरिजन या शिल्पकार। ठीक है ना। तो ये था आपका उत्तराखंड के आदिनिवासियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। उत्तराखंड आदिनिवासी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। उसमें जो गियरसन का मत है, तो जो कह रहे हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं के जो आदिनिवासी थे वो कौन थे आपके? किरात थे। और इन किरातों के बारे में क्या कहता हमको वर्णन कह रहे हैं। जो रामायण महाभारत काल में भी जो भूमि थी वो भूमि क्या कहलाती? तुम्हारी किरात भूमि कहलाती थी। और जब रामायण महाभारत काल की भूमि जो किरात भूमि कहलाती थी, कह रहे हैं कि श्रीनगर के समय महादेव व अर्जुन के बीच क्या हुआ था? तुमुल संग्राम। सुना होगा आपने, श्रीनगर के समय महादेव व अर्जुन के बीच क्या हुआ? तुमुल संग्राम हुआ था। और इस तुमुल संग्राम किस किस के मध्य आता है? तुमुल संग्राम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? श्रीनगर के समय महादेव व अर्जुन के मध्य क्या हुआ था? तुमुल संग्राम। और अर्जुन व असंख्य किरातों के बीच जो युद्ध हुआ था, जो ये युद्ध कहाँ पर हुआ था आपका? बिल्लव केदार में। कहाँ हुआ था? अर्जुन व असंख्य किरातों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? बिल्लव केदार में। और बिल्लव केदार आपके अलकनंदा के बाएं तट पर जो क्या कहलाता है आपका? शिवप्रयाग। ठीक है ना। क्या कहलाता है? शिवप्रयाग। और मेगस्थनीज ने क्या है? किरातों का वर्णन किया है। किरातों के नेता कौन था? आपके शिव थे। और आर्यों ने किरातों को क्या कहा है? शूद्र या अतिशूद्र का है। और किरातों के वंशज आपके हरिजन या शिल्पकार। ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी थोड़ा बहुत आज की जानकारी अजय रावत के बारे में। और इससे आगे मैं आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, अजय रावत की जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको क्या प्रोवाइड करूंगा। फिर आपसे वही उम्मीद होगी, वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।